हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग स्टार में। तो गाइस, जैसा कि अपना एक सीरीज चल रहा है पॉकेट मनी का सीरीज, क्या हम कोटेक्स के साथ या बाइनरी ट्रेडिंग करके पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। जो हम जॉब करते हैं, धंधा करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, क्या हम उसके अलावा भी अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। एक मिडिल क्लास वर्ग जो होता है उसके लिए तो बहुत ही मायने रखता है पॉकेट मनी। अगर पॉकेट मनी कहीं से मिल जाए तो अपना सैलरी सेव हो जाता है। तो क्या हम एक मिडिल क्लास वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं समझ पाता हूँ क्या कुछ होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज बनाई है कि पॉकेट मनी को कैसे निकाला जा सकता है कोटेज से या फिर बाइनरी ट्रेडिंग से। तो यहाँ से मैंने 5-6 वीडियो तो अपलोड कर दी है, एक दो वीडियो और आनी है इस सीरीज की, उसके बाद आगे दूसरी वीडियो लाएंगे। तो हाल फिलहाल के लिए अभी आप मेरा बैलेंस देख पा रहे हैं, 12,924 रुपये का बैलेंस है। और चलते हैं टॉप पे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने $41 का ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया है सुबह सुबह। उसके बाद अभी यहाँ से $1,000 का एसएल रहेगा और $1,000 का टारगेट रहेगा। 1,000 रुपीज़ का एसएल रहेगा और 1,000 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। अपना जो भी अचीव होगा ले करके निकल जाएंगे। पॉकेट मनी सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को थोड़ा बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री है, वो आपके लिए ही है। ओके गाइस, यहाँ से हमें जो प्रेशर दिख रहा है वो सीधे सीधे बायस का प्रेशर दिख रहा है। तो एक ट्रेड बाई के लिए जाएंगे। 200 की एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, बाई की ट्रेड लगा दी है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बायस की कैंडल बननी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ पे बायस की कैंडल बनेगी, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस बोल रहा है, यहाँ ट्रेंड टोटली डाउन है। ट्रेंड के खिलाफ मैंने क्या किया, यहाँ पे रिस्क लिया हुआ है। तो रीजन सा साफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले इस लेवल से देख रहे हैं कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, सेलर्स थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक जो बायर्स की जो कैंडल है, एक कैंडल को कवर करने के लिए तीन तीन सेलर्स आए हुए हैं। देन इसने इंगल्फ किया, उसके बाद फिर से सेलर्स आए, लेकिन वो भी काफ़ी कमज़ोर। उसने सेलर्स ने क्या किया, बायर्स को इंगल्फ नहीं किया है भाई। देना क्या आए, बायर्स आए, बायर्स एक और बड़ी कैंडल आए, मतलब बायर में और पोटेंशियल दिखा और पावर दिखा। तो बायर्स यहाँ से इस लेवल से पावरफुल होते जा रहे। सिंपल सा लॉजिक है गाइज, समझिए। हर जगह आपको टेक्निकल काम में नहीं आएगा, सिंपल सिंपल लॉजिक है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पहली की पहली वीडियो बनाते समय जो मैंने सेशन की ट्रेड रिकॉर्ड करी है, ट्रेड पहली की पहली ट्रेड अपना आईटीएम रही है। और ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया कि इस लेवल से जो बायर्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग होते नज़र आ रहे थे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक बाई की ट्रेड प्रेस करी। ओके गाइस, देखते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है। देखते हैं, एक यहाँ से जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। और देखते हैं किस तरीके से क्या बिहेवियर रहता है। इसने एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो ये कैंडल तो ग्रीन ही रहेगी। रिवर्स होने का थोड़ा चांस कम है, क्योंकि मोमेंटम के साथ इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कंटिन्यू फॉल कर रहा था, सेलर्स ही सेलर्स आ रहे थे, देन बायर्स आए। और डेफिनेटली अभी सेलर्स फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कैंडल इसके लो के नीचे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की मीन्स सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। नहीं किया, इसलिए हम सेल के लिए नहीं जाएंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी और कैंडल में किसी और पेयर में एनालिसिस करते हैं क्या कुछ रहता है। अच्छी एंट्री पॉइंट मिल जाएगी तो डेफिनेटली एक ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल तो दिख रही है। यहाँ से दो ट्रेड लेते हैं। बायर्स की कैंडल बनेगी ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने यहाँ पे बाई के दो ट्रेड प्लेस कर दिए, क्योंकि पोटेंशियल सीधे सीधे बायर्स के फेवर में है भाई। पोटेंशियल है बायर्स में, वो पावर है बायर्स में कि ये मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट इरर देता है या फिर मैं डायरेक्ट विन दिलाता है। जो भी होगा, यहाँ पे मार्टिंगल नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्टिंगल का जो पैसा है वो भी इसी ट्रेड में इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट करके चलना होगा। एकदम गजब का फ्लक्चुएशन दे रहा है मार्केट, कभी ग्रीन बना रहा है तो कभी रेड बना रहा है। तो देखते हैं, लास्ट के 5 सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 सेकंड में मार्केट क्या करता है, जो भी होगा लास्ट के 5 सेकंड में होगा। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आई डोंट नो। ओके, माइनस से पिप से लॉस दिया मार्केट ने, कोई नहीं, मार्टिंगर नहीं लेंगे। यहाँ पे 400 का लॉस देखने मिला। यहाँ पे एक से वो शॉर्ट ट्रेड हाथ से निकलता हुआ लग रहा है थोड़ा सा। अगर ये रेड कैंडल बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिफिनेटली एक ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अभी हमको मौका मिलेगा यहाँ से। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और यहाँ से भी एक
ट्रेड बन सकती थी, लेकिन सोचने विचारने मैंने टाइम ख़त्म कर दिया अपना। दैट्स वाई यहाँ पे अब ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पर, प्यारा सा ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया, देन एक कैंडल का एरर दिया और अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मार्केट को यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लग रहा है मार्केट को यहाँ से स्पाइक देना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं यहाँ से 3-4 ट्रेड प्लेस करूँगा। मार्टिंगल की ट्रेड मैंने यहाँ से प्लेस कर दी है। शायद कितनी ट्रेड, 5 ट्रेड लगी है। 1000 रुपीज़ की मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है मार्टिंगल की। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मार्केट को यहाँ स्पाइक दे के ऊपर निकलना चाहिए। देखते हैं क्या ही कुछ रहता है, किस तरीके से बिहेवियर रहता है बायर्स और सेलर्स का, क्या कुछ हो पाता है। मेरे हिसाब से अगर ये अपना ट्रेड विन रहता है तो टारगेट हिट हो जाएगा, और अगर लास्ट में जाती है तो एसएल हिट हो जाएगा। दो में से एक काम होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, लाइव होगा। मेरे हिसाब से मार्केट को एक स्पाइक दे के ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड दिख रहा है। देन मार्केट ने क्या कि यहाँ से एक पुल बैक दिखाया, करेक्शन दिखाया, देन आया, फिर से रिवर्सल लिया, फिर से करेक्शन किया। तो अभी मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। तो देखते हैं, अभी भी 12 सेकंड रिमेनिंग है। 12 सेकंड में क्या होता है, मार्केट लास्ट के 5 सेकंड में भी इधर से उधर कर सकता है। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ और मुझे बिलीव रहता नहीं मार्केट के ऊपर। लास्ट के 12 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। ओके गाइज, 13,500 का अपना जो बैलेंस है वो हो चुका है। आई थिंक मैंने 13,000 के आसपास ही शुरुआत करी थी। तो 500 का प्रॉफिट है, तो मुझे 500 और चाहिए शायद। ओके, देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, 3 ट्रेड लेते हैं। बाई की यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा जो पोटेंशियल दिख रहा है वो बायर्स का दिख रहा है। मोमेंटम बना के बायर्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो एटलीस्ट ये कैंडल तो बाई की बननी चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि टोटली प्रेशर बायर्स का है और अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, बुलिश मूव दिखा रहा है। बट मार्केट है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, मार्केट पास ये पावर होती है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे 300-600 की मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है। 200 की 3 ट्रेड, तो 600 की एक ट्रेड हो गई, और ये भी अपोजिट ही जा रही है। दैट्स वाई यहाँ पे लास्ट के चांस बढ़ रहे हैं। देखते हैं, लास्ट के 2 सेकंड बाकी हैं और ये लास्ट। कोई नहीं गाइस, जहाँ से 600 की ट्रेड मैंने प्लेस करी थी और ये अपनी लास्ट में हुई। अभी कास्ट टू कास्ट ही चल रहे। तो देखते हैं, किसी और पेयर पे चलते हैं। ऐसा क्या होता है गाइस, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेंगे, देन आगे सोचेंगे इसमें क्या करना है। तो अभी एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है मार्केट, यहाँ से एक प्यारा सा मूवमेंट दे रहा है। प्रीवियस ट्रेड विन हो गई होती तो अपना टारगेट हिट हो जाता, बट कोई नहीं। देखते हैं क्या हो गया वहाँ पे। अभी इसने एक एरर दिया, देन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कोई नहीं, मार्टिंगल लेना था लेकिन नहीं लिया। अच्छा किया मैंने, क्योंकि पहले ही ज़्यादा रिस्क ले लिया। तो मनी मैनेजमेंट नाम की भी कुछ चीज़ होती है, तो मार्केट में मार्टिंगल लेना जैसा कुछ होता नहीं। मार्टिंगल ले लेते तो वहाँ पे अगर लॉस होता तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी तो क्या कास्ट टू कास्ट है। चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और ट्राई करते हैं कुछ अच्छी ट्रेड मिले तो रिकवरी कर ले हुए, क्योंकि 600 का लॉस है तो 600 की रिकवरी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, कहीं पे अच्छी खासी एंट्री पॉइंट मिले तो काम बने अपना। ओके, यहाँ से जो प्रेशर दिख रहा है वो सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है। सेलर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी सेलर्स आए। देन अकेले सेलर से लगभग इसकी 2 कैंडल को कवर कर लिया, और 2 बायर्स भी मिलके इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं हाल फिलहाल के लिए क्या होता है यहाँ पे, किस तरह से सेलर्स और बायर्स का बिहेवियर रहता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, देन सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे और डेफिनेटली सेल की प्लेस करेंगे। तो क्या देखते हैं, सेलर्स सस्टेन कर पा रहे हैं, बायर्स यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, 4 ट्रेड मैंने 800 की एक ट्रेड, 200 की 4 ट्रेड प्लेस कर दी है। बायर्स की ट्रेड प्लेस करी है, बायर्स के लिए ट्रेड लगाई है। बाई की एक ट्रेड प्लेस करी है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। और कैंडल तो फिलहाल काफ़ी डीप रेड कलर की बन रही है, मतलब अच्छी खासी सेलर्स की कैंडल बन रही है, लेकिन इसको जाना चाहिए।
मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए और एक बड़ी सी बैस की कैंडल बनानी चाहिए। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्या कुछ रहता है बिहेवियर। अगर ये लॉस होता है तो डेफिनेटली मार्टिंगल के लिए जाएंगे यहाँ पे, लेकिन मार्टिंगल के लिए अपने पास तो बैलेंस बचा नहीं है, टारगेट हिट हो जाएगा ये लॉस होगी। तो इसी पे वीडियो को एंड करेंगे गाइस, ओवर ट्रेडिंग करेंगे नहीं। एसएल हिट हो जाएगा तो टारगेट को एक्सेप्ट करेंगे कि एसएल टारगेट हिट हुआ है और धीरे से निकल लेंगे। यहाँ पे कोई मगजमारी वाला काम करेंगे नहीं। बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी शो कर रहा है मार्केट। ओके, 13,700 का बैलेंस हो चुका है, अभी भी हमको 300 की ज़रूरत है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमको 300 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न बना के चल रहा है, रेड ग्रीन रेड का ऐसा कुछ पैटर्न बना रहा है। लेकिन यहाँ से मैं 2 ट्रेड जाऊँगा बाई के लिए, और ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड को ख़त्म हो जाने दीजिए, देन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये ट्रेड अपनी विन होती है तो देन अपना टारगेट हिट हो जाएगा, तो देखते हैं फिलहाल हाल फिलहाल के लिए क्या होता है। अभी तो अपनी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन मार्केट एक पैटर्न बना के चल रहा है रेड ग्रीन का। ओके, लास्ट देखने मिल रहा है यहाँ पे। मार्केट को एक यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनानी चाहिए, देखते हैं फिलहाल, क्योंकि टोटली ट्रेंड अप है। और यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं वो सेलर्स काफ़ी लो पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेड हो गई रिफंड अपनी, तो कोई नहीं, यहाँ से मैं फिर से 2-3 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा। ट्रेड प्लेस करने का जो रीज़न है गाइज, वो सीधा सा, मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, वो सीधी सी बात है। यहाँ पे जो बायर्स थे वो थोड़ा कमज़ोर हुए, देन सेलर्स आए, देन और बड़े वाले बायर्स आए, मतलब बिग पोटेंशियल के साथ बायर्स आए, सेलर्स कमज़ोर हुए, बायर्स आए, सेलर्स कमज़ोर हुए, बायर्स आए, सेलर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई, डोजी टाइप का कैंडल बनाया। और कैंडल बनाते बनाते सेलर्स ने यहाँ पे एक लेवल भी क्रिएट कर दिया, उसी के अंदर क्लोजिंग दे दी, इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दी। पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से बायर को एक स्पाइक देना चाहिए और आगे निकलना चाहिए, क्योंकि सेलर्स रोकने वाले थे, सेलर्स अभी यहाँ पे हो गए ख़त्म। और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने किया है, तो डोजी का अगर लेवल पे होता है तो वहाँ से रिवर्सल भी होता है, एक ये भी दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। ट्रेड तो मैंने प्लेस कर दी, यहाँ पे 3 ट्रेड लगा दिए, 600 रुपये की एक ट्रेड बायर्स की मैंने ट्रेड लगा दी है। तो लास्ट के फ्यू सेकंड बाकी। ओके, बहुत ही माइनर पिप से गैप अप ओपनिंग हुआ और दैट्स वाई यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने मिला। और गाइज अपना इस तरह से टारगेट भी हिट हो गया है। बहुत ही गजब तरीके से लास्ट ट्रेड का विनिंग कराया मार्केट ने। 14,200 आई थिंक 13,900 से स्टार्टिंग करी थी, 12,900 से स्टार्टिंग करी थी मैंने। तो यहाँ से मैं 1,200-1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 3-4 हज़ार का प्रॉफिट पहले था। तो इनफ है गाइज, आज के लिए 5,000 इनफ है। और क्या चाहिए, एक मिडिल क्लास के लिए पॉकेट मनी 5,000 बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस तरीके से आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो गाइज मेरे हिसाब से आप भी अपने पॉकेट मनी को अचीव कर सकते हैं, आराम से पॉकेट मनी निकाल सकते हैं कोटेक्स से। इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेडिंग कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए, लर्निंग कीजिए और मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, जिससे आप अपने पॉकेट मनी को निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। गाइस जो अपना प्रॉफिट हुआ है वो मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। $56.37 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लगभग 52-53 रुपये हो जाते हैं, विच इज़ इनफ। अगर आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं पॉकेट मनी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।